हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिनकी खूबसूरती लोगों के दिलों पे बसी हुई है और जो लाखों दिलों पे राज करती हैं। उनकी खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। उनकी आंखें मदहोश कर देती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम रेखा जी के बारे में, जो खूबसूरत ही नहीं बहुत ही खूबसूरत है और एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जी का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन थे और इनकी माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावल्ली थी। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1966 में एक तेलुगु फिल्म से किया था और उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से कई हिट मूवी दी, जिसमें अनोखी अदा, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, कहानी किस्मत की, सुहाग, धर्मात्मा जैसी कई हिट मूवी दी। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बॉलीवुड में राज किया और पुराने से लेकर नए ज़माने तक के हीरो के साथ काम किया, जिसमें अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं। काम करते करते उनके बारे में कई किस्से बने, कई अफवाहें उड़ी, कितने एक्टर्स के साथ उनके नाम जोड़े गए, जिनमें जितेंद्र थे, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के नाम शामिल हैं। उनके साथ उन्होंने कई मूवीज़ की, जैसे अनोखी अदा, जुदाई, सदा सुहागन जैसी फिल्में की और काफ़ी हिट भी रहीं। जितेंद्र के साथ जब वो फिल्मों में साथ काम कर रही थी तो जितेंद्र ने उन्हें टाइम पास कह दिया। इसकी वजह से रेखा ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, तो सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसके बाद रेखा का रिश्ता विनोद मेहरा के साथ जुड़ा। विनोद मेहरा के साथ भी उन्होंने कई मूवीज़ की, जिसमें घर और जैसे साजन की सहेली, लॉकेट, आखिरी कसम, घर घर और प्यार की जीत जैसी कई मूवीज़ की। फिल्मों में साथ काम करते करते विनोद मेहरा के साथ इनका काफ़ी लगाव हो गया और अफवाह तो यहाँ तक उड़ी कि विनोद मेहरा के साथ रेखा ने शादी कर ली। मगर मेहरा की मां ने जब रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया तो विनोद मेहरा और रेखा के रिश्ते में दरार पड़ गई और रेखा और विनोद मेहरा अलग हो गए और रेखा अकेले रहने लगी। उसके बाद रेखा की ज़िंदगी में अमिताभ आए और रेखा और अमिताभ की जोड़ी तो काफ़ी मशहूर जोड़ी बन गई। आज भी लोगों की ज़ुबान में रेखा और अमिताभ के किस्से शामिल रहते हैं। रेखा और अमिताभ ने कई हिट मूवीज़ दी और इतने सारी फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे कि सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, नटवरलाल, राम बलराम जैसी कई हिट मूवीज़ हैं जिनमें दोनों ने साथ में काम किया। उनकी प्यार के किस्से हर जगह चलने लगी, जिसके बाद साथ काम करते करते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा। अब ये फिल्मों के साथ साथ बाहर भी मिलने लगे और इनके किस्से काफ़ी मशहूर होने लगे। कुछ खबरें उड़ते उड़ते जया बहादुरी के कानों तक भी पहुंची और उसके बाद जया जी ने रेखा को बुलाकर समझाया और रेखा मान भी गई। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक मूवी अमिताभ के साथ की, सिलसिला, जिसमें जया जी भी उनके साथ थी। उसके बाद उन्होंने फिर कोई फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ नहीं की और अमिताभ और रेखा का रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने 1990 में दिल्ली में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी, मगर कुछ समय के बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद रेखा अकेली रह गई, मगर आज भी रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, मगर पता नहीं किसके नाम का यह सिंदूर है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। रेखा ने अपनी फिल्मी सफ़र में काफ़ी कामयाबी हासिल की और बाहर अभिनेत्री बनी। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की, जिनमें उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में 2012 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और 2010 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता है। रेखा जी आज भी फिल्मों में काम करते हैं और अपनी रोल को बखूबी निभाती हैं और लोगों के दिलों में राज करती हैं।
आज रेखा जी अकेली और तन्हा हैं, मगर अपने काम के प्रति आज भी समर्पित हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये रेखा जी कैसी लगती है। तो आप बताइए कि आपको रेखा जी कैसी लगती हैं, उनकी फिल्में कैसी लगती हैं और उनकी जोड़ी किस एक्टर के साथ अच्छी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।